प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रेणु बाला, हिंदी अध्यापिका, सरकारी मिडिल स्कूल लौंगोवाल से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। मतलब कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हम संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में जान सकते हैं। देखिए, इस बगीचे में बच्चे शांत भाव से बैठे पढ़ रहे हैं, पर प्रिया घास से खेल रही है। यह चित्र हमें संज्ञा के तीनों भेदों की अच्छी तरह से जानकारी देता है। बच्चों, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आदि। वस्तुओं के नाम जैसे किताबें, भागवत गीता, रामायण, कुरान आदि। कोई भी स्थान जिसका नाम हो जैसे जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि। बच्चों, प्रस्तुत चित्र के माध्यम से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुएं जिनका नाम न हो जैसे टेबल, कुर्सी, मोबाइल आदि। स्थान जिनका नाम न हो गांव, स्कूल, शहर, बगीचा आदि। प्राणी लड़का, आदमी, जानवर, पशु आदि। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इन सब उदाहरणों में बच्चे, खिलौने, मनुष्य, प्रजातियां और शहर शब्द जातिवाचक संज्ञा ही हैं। प्यारे बच्चों, इस चलचित्र में आप पहाड़ों, नदियों, गांव के घरों और वृक्षों को देख रहे हैं। यह सब जातिवाचक संज्ञा ही हैं। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। पहली द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा, दूसरी समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूँ, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा और ऊन आदि। जो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को दर्शाते हैं उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस और पुस्तकालय इत्यादि। प्यारे बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास इत्यादि। बहुत से शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़कर आप भाववाचक संज्ञा को अच्छी तरह समझ सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य देखिए। ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। सैनिकों के हृदय में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। इत्यादि वाक्यों में ईमानदारी, देशभक्ति, बुढ़ापा, हरियाली, मातृत्व आदि शब्द भाववाचक संज्ञा ही हैं। बच्चों, इस दृश्य में विभिन्न भाव दिखाए गए हैं। जरा बताइए कि ये कौन कौन से भाव हैं। प्यारे बच्चों, अब संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आओ बच्चों, अब हम सही शब्द बताकर दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों को भरें। आओ बच्चों, अब हम कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करें। बच्चों, अब हम कुछ विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। बच्चों, अब हम सर्वनाम शब्दों से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्दों के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम क्रिया शब्दों से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्दों के बारे में जानेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि अब आप लोग अच्छी तरह से संज्ञा के बारे में जान गए होंगे। धन्यवाद।